नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में बनेंगे पुल। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी है आधारशिला। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए प्लाज्मा और प्लेटलेट्स मिलेंगे फ्री। त्रिवेंद्र सरकार का गरीबों के लिए बड़ा कदम। रुद्रपुर में पार्षद हत्याकांड में पुलिस ने शुरू की धरपकड़ तेज। दिखाएंगे रुद्रपुर में कितने बेखौफ हैं हत्यारे। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य स्टूडेंट्स को कराएंगे आईएएस और आईपीएस की तैयारी। कॉलेज में होगी टास्क फोर्स तैयार। हरिद्वार शांति कुंज प्रमुख पर लगे यौन शोषण के आरोपों में पुलिस ने लगाई एफआईआर। जानिए कब हुआ था पूरा मामला। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर और सूरज कुंड की दशा में होगा सुधार। धार्मिक पर्यटन की व्यवस्था सुधारने के लिए बना है नमामि गंगे का बड़ा प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 762। जानिए आपके जिले में कितने हुए कोरोना के मरीज। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के 8 पुलों का कुल स्पान 390 मीटर बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतने पुलों का उद्घाटन और सुरंग की आधारशिला रखना बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास का नया युग प्रारंभ होगा। देश में कोविड-19 में सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान व चीन के साथ हमारी बड़ी सीमा मिलती है, जहां तनाव बना हुआ है। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन सभी समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। हाल ही में अटल टनल का उद्घाटन भी इसीलिए किया गया था। सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा के साथ ही विकास में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन पुलों के बनने से स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और सेना तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 44 पुलों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, इन सभी पुलों का सामरिक दृष्टि से तो महत्व है ही, स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में बनाए गए पुलों से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा होगी। इसका क्षेत्र की आर्थिकी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में एक पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, इन पुलों में कई छोटे तो कई बड़े पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है। अगली महत्वपूर्ण खबर, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की फ्री डिलीवरी की। कोरोना संक्रमित और डेंगू मरीजों के लिए प्लाज्मा व प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार ने पहली बार प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के रेट तय किए हैं, जिसमें प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों व अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती के लिए 9,000 रुपये और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए 12,000 रुपये की दर निर्धारित की गई है। प्रदेश में आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड धारक मरीजों को प्लाज्मा व प्लेटलेट इलाज कैशलेस मिलेगा। यदि किसी कार्ड धारक मरीज को प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो उसे प्लाज्मा या प्लेटलेट्स के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। आयुष्मान योजना में प्लाज्मा व प्लेटलेट के लिए अलग से पैकेज होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सरकार की ओर से प्लाज्मा व प्लेटलेट के तय किए रेट को पैकेज में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर, रुद्रपुर में हुए पार्षद हत्याकांड की। भाजपा में शामिल हुए वार्ड 13 के पार्षद प्रकाश धामी की सोमवार सुबह कार सवार बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। सोमवार सुबह करीब 8 बजे पार्षद प्रकाश धामी के घर एक कार पहुंची। एक कार सवार ने आवाज लगाई तो धामी नीचे उतर आए। उनसे किसी कागज पर हस्ताक्षर करने के बहाने बाहर बुलाया।
वह जैसे ही कार सवारों के पास आए तो कार में बैठे लोग अचानक नीचे उतर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। धामी को कई गोलियां लगी। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। धामी के हत्यारों की सीसीटीवी फुटेज से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बदमाश कितने बेखौफ होकर हत्या को अंजाम देने आए थे। पुलिस लगातार इस पूरे मामले के पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। अगली महत्वपूर्ण खबर, उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में प्रचार द्वारा आईएएस और आईपीएस के लिए तैयारी कराने की। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में अब पढ़ाई के साथ ही 5 छात्रों को हर साल आईएएस और आईपीएस जैसे प्रशासनिक स्तर की परीक्षाओं के लिए तैयार करना होगा। अफसर बनाने के लिए कैसे तैयारी की जाए, इसके लिए भी जानकारी देनी होगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से निर्देश मिलने पर प्राचार्य ने कवायद शुरू कर दी है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र प्रशासनिक सेवाओं में अधिक संख्या में जाएं, इसके लिए अब की बार डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य को टास्क दिया गया है। इन सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि अपने कॉलेज में 5 ऐसे छात्र हर साल तैयार करें जो प्रशासनिक सेवाओं में जा सकें। अगली महत्वपूर्ण खबर, शांति कुंज प्रमुख पर लगे यौन शोषण की सुनवाई की। शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणब पनैया पर लगा दुष्कर्म के आरोपों की जांच पूरी करते हुए पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। रविवार को ऑनलाइन दाखिल एफआईआर पर अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने वादी पक्ष को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सीजीएम अरुण बोरा की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ निवासी एक युवती ने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणब पनैया पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए बीती 5 मई 2020 को दिल्ली के विवेक विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि 2010 में शांति कुंज में रहने के दौरान पनैया ने उनके साथ दुष्कर्म किया और उनकी पत्नी शैल जीजी ने किसी को इस बारे में ना बताने की उसे धमकी दी थी। घटनास्थल थाना हरिद्वार होने के चलते ये मुकदमा हरिद्वार शहर कोतवाली ट्रांसफर कर दिया गया। सीओ सदर डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग की निगरानी में पुलिस टीम ने जांच करते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड जाकर उन 38 महिलाओं के बयान दर्ज किए जो वर्ष 2010 में युवती के साथ शांति कुंज रही थीं। सूत्रों के मुताबिक इन महिलाओं ने आरोपों पर हैरानी जताते हुए पुलिस को बताया कि युवती ने उनसे कभी किसी ऐसी घटना का जिक्र ही नहीं किया। वहीं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी दुष्कर्म की कहानी में झोल नजर आया है। इस ऑडियो में एक युवती कहते हुए सुनाई दी कि डॉक्टर साहब ने उनके साथ दुष्कर्म किया और कुछ लोग उन्हें फंसाना चाहते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर, बागेश्वर में धार्मिक पर्यटन की दशा सुधारने की। बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में नमामि गंगे योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। गंगा सुरक्षा समिति ने योजनाओं पर चर्चा की और निर्माण कार्य प्रस्तावित किए। उन्होंने कहा कि 1968.85 लाख के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ मिलकर योजनाओं के तहत सरयू नदी के दाएं तरफ नगर की सुरक्षा का कार्यक्रम किया जाएगा। भाग 1 में 585.39 और 2 में 1383.36 लाख के व्यय होंगे। सूरजकुंड में 300 मीटर लंबा घाट बनेगा। बागनाथ मंदिर के पास घाटों का निर्माण होगा। गोमती पुल से काल भैरव मंदिर तक 120 मीटर का निर्माण और मोक्ष द्वार संगम तक पहुंच मार्ग का भी निर्माण होगा। अगली महत्वपूर्ण खबर, कोरोना से हुई मौतों की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले अब सुकून देने वाले हो रहे हैं, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। सोमवार को 15 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 664 संक्रमित पूरी तरीके से ठीक हुए हैं, जबकि 296 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 108 मामले देहरादून से हैं। इसके अलावा 31 नैनीताल और चंपावत से 26, हरिद्वार से 23, उत्तरकाशी से 19, अल्मोड़ा से 16, उधमसिंह नगर से 12, पौड़ी से 10, पिथौरागढ़ से 9, चमोली, रुद्रप्रयाग 4, बागेश्वर 1, टिहरी गढ़वाल से प्रदेश में हुए हैं। प्रदेश में कुल 55,347 मामले अब तक हो चुके हैं। इसमें कुल 762 मरीजों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।